मैं एक वीडियो देख रहा था जॉर्ड इंडियन का, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो एक सीरियस इशू है एंड सबसे फंडामेंटल टॉपिक है पर्सनल फिनांस का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भी एक क्लिप देखिए। Your bill, sir. Thank you. How did you enjoy the food? It was quite good. I especially enjoyed the Sauvignon Blanc and the filet mignon. It was top notch. You can add your tip, and if you want, you can tip the others too. भैया एक और दे दो। भैया अभी दो दिया ना। क्या दिया? मैं पैसा दे रहा हूँ ना, फुल दे दो। सूखा किधर है? कितना खाएगा? ये भी सूखा किधर है? मैडम अभी दिया ना मैडम सूखा। सूखा नहीं दिया, दे दो मुझे। हाँ ठीक है खा ले। एक और डालो डालो डालो। You want one more? एक और डालो। कौन आप हिंदी कत्तना इन्हों बुरी के बारे डोमरे। क्या रिलेटेबल लगा? नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं बजट के बारे में। बजट एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिससे आप आपके पर्सनल फिनांसेस का पूरा कंट्रोल ले सकते हो। बजट से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे आपका जो भी खर्चा है वो अननेसेसरीली हो रहा है और कहाँ पे जो सेविंग्स है आपको बढ़ाना चाहिए। आप ट्रैक कर सकते हो कि कितना अमाउंट कहाँ पे स्पेंड होता है, जिससे आप आपके डे टू डे एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो प्रायोरिटाइज इट। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बजट का मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन होता है। आपने कभी भी ये सुना ही होगा कि ये नया फोन जो है हमारे बजट में नहीं है, या ये नया वॉच जो है वो हमारे बजट में नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बजट का मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बजट बस आप आके आपका इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आप कहाँ पे एक्सपेंस कर सकते हो एंड आपको एक फिनेंशियल गोल भी सेट करने का चांस मिलता है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि बजट का मतलब यू कैन नॉट स्पेंड एट ऑल। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि बजट का सही से मतलब क्या होता है। तो दोस्तों बजट बेसिकली एक एस्टिमेशन होता है आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस का। इससे होता क्या है, आप जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है वो मैनेज कर सकते हो एंड आपका जो भी फिनेंशियल गोल है वो भी आप सेट कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक कंट्री के फिनांस मिनिस्टर हर साल बजट अनाउंस करते हैं, जिससे एक आइडिया मिलता है कि नेक्स्ट ईयर कैसा कंट्री फंक्शन करने वाली है, तब कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा बजट को लेके। तो चलिए समझते हैं कि क्यों बजट इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर आप बजट प्रिपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितना ओवर स्पेंड कर रहे हो। आप जो भी लेफ्ट राइट सेंटर आपका कार्ड स्वाइप करते हो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि आपको एक रियलिटी चेक मिलती है आपका इनकम एंड आपका एक्सपेंसेस का। फिर दोस्तों बजटिंग का जो मेन फोकस होता है वो होता है टू कंट्रोल your expenses as much as possible and to increase your savings as much as possible. So basically आप savings क्यों करते हो? To achieve your financial goals. फिनेंशियल गोल्स क्या हो सकता है, जैसे कि आपका नया घर हो गया या नया गाड़ी हो गया, या आपको कोई नया बिजनेस आइडिया है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो ये सब फिनेंशियल गोल हो जाता है। सो उसके लिए आप क्या करते हो, डे वन से आप स्टार्ट करते हो सेव करना। सो बजटिंग एक ऐसा टूल है जिसमें आपको आइडिया मिलेगा कितना आपको सेव करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव दैट फिनेंशियल गोल। जब आप बजट बनाते हो तो आपका जो फ्री फंड है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इससे होता क्या है, जो भी रिमेनिंग फंड आपके हाथ में बचता है वो जाता है सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल एक्सपेंसेस के तरफ, एंड जो आपका नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस है वो काफी हद तक कम हो जाता है। सो इससे आप एक कंट्रोल ले सकते हो आपके एक्सपेंसेस का, एंड आपका जो एक स्टेप होता है फिनेंशियल गोल का वो भी अच्छी तरह से आप अचीव कर सकते हो। तो चलिए आपको ये तो पता चल गया कि बजट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ वी विल आल्सो सी सम ऑफ द स्ट्रेटजीज व्हिच यू कैन इंप्लीमेंट फॉर बजटिंग। सो सबसे पहला स्ट्रेटजी जो बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है वो है 50-20-30 स्ट्रेटजी। बेसिकली दोस्तों इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, 50% ऑफ योर नेट इनकम गोज टुवर्ड्स योर नीड्स, दैट इज द एसेंशियल एक्सपेंसेस लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, फूड है, ग्रोसरी है एंड रेंट है या लोन रीपेमेंट है, उसके तरफ जाता है। एंड देन 20% ऑफ जो नेट इनकम होता है वो आके जाता है टुवर्ड्स सेविंग्स, एंड 30% ऑफ जो नेट इनकम होता है दैट गोज टुवर्ड्स वांट्स। वांट्स का मतलब बेसिकली आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको नया वॉच लेना है, या फॉर एग्जांपल एक नया रेस्टोरेंट खुला है आपके लोकेलिटी में एंड यू वांट to try that. So all these things comes under want, which is basically a non-essential expense which you can also delay over a period of time. यहाँ पे दोस्तों मेरा पॉइंट ये है कि 20% जो सेविंग्स है वो बहुत ही कम है। मेरे हिसाब से 50% towards needs जो है वो करेक्ट है,
बट जो वॉन्ट्स का 30% है दैट शुड बी रिड्यूस्ड समवेयर अराउंड 15 और 10% एज वेल. सो अगर 35 to 40% तक आपका जो नेट इनकम है वो सेविंग्स के तरफ जाएगा तो यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर करियर. दूसरा जो स्ट्रैटेजी है वो पे योर सेल्फ फर्स्ट स्ट्रैटेजी है. इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है, आप बेसिकली एक पोर्शन लेते हो आपके नेट इनकम का एंड उसको ट्रांसफर कर देते हो दूसरे सेविंग्स अकाउंट में, एंड जो भी रिमेनिंग फंड आपके हाथ में होता है या आपके बैंक अकाउंट में होता है उससे आप आके जो भी एक्सपेंसेस है वो मैनेज करते हो ऑन मंथली बेसिस. ये दोस्तों स्ट्रैटेजी उनके लिए यूजफुल है जिनको ज्यादा ऑब्लिगेशंस नहीं है एंड जिनको महीने भर महीने कोई एसेंशियल एक्सपेंसेस पे करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल आप आपके पेरेंट्स के साथ रहते हो जहाँ पे आपका रेंटल एक्सपेंस जो भी है वो बहुत हद तक बच जाता है एंड फूड है, ग्रोसरीज है वगैरह वगैरह वो भी आपके पेरेंट्स हैंडल कर लेते हैं. सो इससे होता क्या है दोस्तों, आपको जो है एसेंशियल खर्चों के तरफ ज्यादा ऑब्लिगेशंस होता नहीं है. इस सिचुएशन में मैं तो रेकमेंड करूंगा कि यू कैन सेव ऑलमोस्ट एज मच एज 85 to 90% ऑफ योर नेट इनकम. मैक्सिमम 15 to 10% आप जो है वो एक्सपेंड कर सकते हो आपके बेसिक लाइफस्टाइल के लिए, बट मैं यहाँ पे बहुत ही हाईली रेकमेंड करूंगा टू एटलीस्ट सेव 85 to 90%. तीसरा जो स्ट्रैटेजी है वो जीरो बेस्ड बजट स्ट्रैटेजी है. इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है, बेसिकली आप जो भी आपका इनकम है वो मैच कर देते हो टुवर्ड्स सेट ऑफ एक्सपेंसेस. एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका इनकम है 1 लाख रुपीज एंड आपका जो भी एक्सपेंसेस है मंथली वो लेट्स से 60,000 है एंड जो रिमेनिंग 40,000 है वो बेसिकली आप आके इन्वेस्ट या सेव कर देते हो. फोर्थ स्ट्रैटेजी जो है वो एनवेलप स्ट्रैटेजी है. ये एक वन ऑफ दी ट्रेडिशनल अप्रोच है जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके घर में एक एक एनवेलप बना देते थे. फॉर एग्जांपल फूड का एक एनवेलप हो जाता था, रेंट का एक एनवेलप हो जाता था एंड उस एनवेलप में जो पैसे है वो डाल के रख देते थे एंड एज एंड व्हेन वो एक्सपेंसेस जब होता था वो एनवेलप में से आप पैसे लेते थे एंड आपके वेंडर्स को देते थे. सो ऐसा ही कुछ है. एंड आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो ये आके आप स्प्रेडशीट यूज कर सकते हो जहाँ पे आपका एक्सपेंसेस जो है वो लिस्ट आउट कर सकते हो एंड उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आप जो भी खर्चा है वो आके लिख के रख सकते हो एंड कितना हुआ है वो भी लिख के रख सकते हो. एंड अगर एक बार वो एनवेलप में से या वो जो भी खर्चा अलोकेट किया है आपने वो खत्म हो जाता है तो बेसिकली उस एक्सपेंसेस के तरफ आप वापस कुछ स्पेंड नहीं कर सकते हो फॉर दैट मंथ अनलेस वो जो एनवेलप है वो वापस रिफिल होता है. एंड अगर सपोज लेट्स से दोस्तों अगर आपके एनवेलप में कुछ पैसा बच जाता है देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप इट इन दैट सेम एनवेलप एंड रोल इट ओवर टू नेक्स्ट मंथ, और ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेव दैट मनी फॉर योर फाइनेंशियल गोल. तो चलिए ये 4 स्ट्रैटेजीज तो आपने समझ लिया होगा. अब देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रॉपर बजट. सबसे पहला स्टेप है टू कैलकुलेट योर नेट इनकम. आपका जो भी नेट इनकम है जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है वो इनकम आप ले लीजिए. सेकेंड स्टेप जो है वो होगा टू लिस्ट आउट ऑल दी एक्सपेंसेस विच यू इनकर ऑन मंथली बेसिस और ऑन ईयरली बेसिस. सम ऑफ द कॉमन एक्सपेंसेस आर लाइक घर का रेंट हो गया है या ग्रोसरी हो गया या फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या आपका जिम का मेंबरशिप हो गया, या आपको कोई वॉच खरीदना है बहुत दिनों से सो आप उसके लिए भी प्लान कर रहे हो. सो बेसिकली आप आके एक लिस्ट बना देते हो कि क्या क्या खर्चा आके आ सकता है इन कमिंग 12 मंथ्स. एक बार अगर आप वो खर्चा जो है वो आके लिस्ट आउट कर देते हो एक एक्सेल शीट में, सो नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू मैप दैट एक्सपेंसेस और क्लासिफाई दैट एक्सपेंसेस एज वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस. सो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ऐसा समझा है कि ये एसेंशियल एक्सपेंसेस है एंड दिस एक्सपेंसेस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर यू एंड योर फैमिली सर्वाइवल. एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपके ऊपर है, आपका ऑप्शन है वेदर टू स्पेंड इट और नॉट एंड इट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल. सो अगेन फिक्स्ड एक्सपेंसेस का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो इट विल बी बेसिकली फूड है, एजुकेशन है, ग्रोसरीज है. एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो अगेन जिम का मेंबरशिप हो गया या वॉच हो गया है या आपके लोकेलिटी में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है जहाँ पे आपको भी कुछ ट्राई करना है. सो दोस्तों एक बार आप क्लासिफाई कर देते हो ऑल द एक्सपेंसेस इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ मंथली चार्ट वेयरइन आप आके एक्सपेंसेस लिस्ट आउट करते हो एंड सर्टेन एक्सपेंसेस आके आप आके एवरेज भी करते हो. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप आके डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में कितना होने वाला है, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक पास्ट नंबर्स. फॉर एग्जांपल लास्ट 6 महीने में आपका इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा आया था वो आप देख सकते हो. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया था. सो वो खर्चा आके आप आके डिवाइड बाई 6 कर सकते हो एंड
5,000 रुपीज जो है वो कमिंग 6 मंथ्स के लिए भी आप आके डाल के अस्यूम कर सकते हो। फिर दोस्तों आखिर स्टेप ये होता है कि आप आके एडजस्टमेंट्स करते हो आपके बजटेड शीट में। सो फॉर एग्जांपल आप 12 महीने का आके बजट बना देते हो, जहां पे आपको लगता है कि थोड़े बहुत महीने में आपको जो है नॉन एसेंशियल खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो यू विल ट्राई टू रिड्यूस इट। और थोड़े बहुत जगह में आकर आपको लग रहा है कि अननेसेसरी स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा है, देन व्हाट यू विल डू इज यू विल कट डाउन दोज एक्सपेंसेस। सो बेसिकली दोस्तों ये सब एडजस्टमेंट्स करते हो आप, एंड आपको एक आइडिया मिलता है कि इस ईयर के लिए या इस 6 महीने के लिए या इस 4 मंथ्स के लिए आप कितना अमाउंट सेव कर सकते हो। दोस्तों मैं एक वीडियो देख रहा था लेबर लॉ एडवाइजर का बजट के रिलेटेड, वहां पे आई गॉट टू नो कि उन लोगों ने एक एक्सेल शीट बनाया था व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट कंटेन्ड ऑल द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम व्हिच अ पर्सन कैन अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मैंने उसी एक्सेल शीट को थोड़ा सा इम्प्रूव करके एक रेडीमेड बजट बनाने की ट्राई किया है, जहां पे आपको एक्सपेंसेस हाईलाइट करना है, कितना एक्सपेंसेस आप मंथली बेसिस में इनकर करने वाले हो, and that will automatically prepare your budget and that will also say how much you will be saving for coming 12 months। मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज किया है वो है एनवेलप बजट का, जहां पे मैंने एक्सपेंसेस को हाईलाइट कर दिया है एंड आपको जो है वो सिर्फ व्हाइट सेल्स में नंबर्स फिल करना है, एंड जो भी ग्रे सेल्स है एक्सेल शीट में आप उनको टच मत कीजिए, उसमें पूरा फॉर्मूला डाला हुआ है, एंड अगर आप कुछ भी टच करते हो या एडिट करते हो वहां पे, तो जो भी बजट का आउटपुट है वो ढंग से आएगा नहीं। सो आपको बस व्हाइट सेल्स में ही फिल करना है नंबर्स। दोस्तों आखिर में बजट बना के आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि कितना सेव करने वाले हो, बट one of the important point is to also see how much you have spent versus how much you had budgeted for a particular month। सो समझ के चलिए कि अगर जून मंथ में आपको स्पेंड करना था सिर्फ 30,000 रुपए, जिसका आप बजट बना के रखे थे, बट यू हैव स्पेंड समवेयर अराउंड 45,000 रुपीज। सो इससे होता क्या, आप 15,000 रुपए ज्यादा खर्च किए हो, एंड आपको फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो 15,000 रुपए जो है वो कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। सो इससे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में जो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, वहां पे कट डाउन कर सकते हो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस, एंड देन यू कैन ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। सो बेसिकली यही फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों बजट का, जहां पे यू क्रिएट वेरिएंस एनालिसिस वेयरइन यू कंपेयर व्हाट यू हैव एक्चुअली एक्सपेंडेड एंड आपको कितना एक्सपेंसेस करना चाहिए था फॉर दोस पर्टिकुलर मंथ्स। सो दोस्तों यही था बजट के बारे में, वेयरइन यू हैव लर्नड व्हाई बजट इज इंपॉर्टेंट एंड बजटिंग टूल के क्या क्या स्ट्रेटजीज होते हैं एंड हाउ यू कैन क्रिएट वन बजट फॉर योरसेल्फ। दोस्तों एक्सेल शीट जो है वो आप देखिए एक बार, अच्छा रोबस्ट एक्सेल शीट बना के रखा है, वेयरइन 12 मंथ्स का एक्सपेंसेस मैंने आके हाईलाइट करके रखा है, एंड आप यूज कर सकते हो फॉर योर ओन एक्सपेंसेस। मैंने एक्सेल शीट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप आके जाके चेक कर सकते हो, एंड आपको कुछ भी डाउट है उस एक्सेल शीट रिलेटेड तो काइंडली आप कमेंट कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड क्लियर योर डाउट्स। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली savvy। थैंक यू।